आप सोचिए, एक तरफ इंडिया अलायंस की बैठक हो रही है, कब? तब जब 141 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। किस मतलब में सस्पेंड किए गए? एक तानाशाह मगरूर तड़ीपार से पूछने के चक्कर में कि ये संसद हमला क्यों हुआ। ये पूछ ली मोदी जी 15 लाख, तू भी सस्पेंड, धान। उसके बाद मोदी जी पक्का मकान, तू भी सस्पेंड, पक्का मकान, धान। तो क्या ये लोकतंत्र नहीं है? दोनों चेलों में, संघ के चेलों में धोड़ मची है, धनखड़ साहब में भी और स्पीकर में भी। बिरला साहब, तू बड़ा कि मैं बड़ा, तू सस्पेंड कर, मैं भी सस्पेंड करूंगा। दोनों लोग गांजा पी के बैठे हुए हैं, चल रही है कल, एक और गया, तू गया, ऐसे गया। ये क्या मजाक है भाई, अजीब पागलपन है, दिवालियापन है। रांची वाला पागल खाना खाली है ना, भेजो भैया, इलाज करवाओ। दोनों स्पीकरों का इलाज करवाया जाए, मानसिक रूप से पीड़ित है एकदम। पुलवामा हमले के बाद अमित शाह को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? क्योंकि भैया जिसको हमने चुन के भेजा वही कुत्ता बन के बैठा है, तो हम तो पिल्ला बन गए ना। मैं तो पहले ही बोला मैं पिल्ला हूँ, इसे मेरी आवाज नहीं निकल पा रही है। पहले तो हम भावा भी कर सकते थे, आप कैसे करते हैं? इसे मेरी आवाज नहीं निकल पा रही है अब तो देश में आपातकाल घोषित हो चुका है। बम मोदी, गड़गड़ मोदी, गड़गड़ मोदी, गड़गड़ मोदी। क्या सिलेंडर कम हो गया? हिंदू युवा बताएं कि मोनू मानेश्वर का हाल क्या हुआ? बिट्टू बंदरियों को जला दिया। इतने हमारे हिंदू युवा थे, अभी तक जितने भी 2014 से बाद के जितने भी एटीएस ने पकड़े हैं जासूस, उसमें 80% हिंदू हैं। भाजपा की स्मृति ईरानी जी मुसलमानों को कहते कहते उनका हज कोटा बढ़ा देती हैं। कोई कुछ बोल पाया? जितने भी हिंदू नेता हैं वहां पर। हमारे हिंदू बच्चे संसद में हमला करने पे मजबूर हैं। क्यों नहीं कोई अब्दुल मिला अब की बार? अब्दुल कहां गया? इस अब्दुल के नाम पे राजनीति क्या हो? अब्दुल कहां गया? मुसलमान तो था ही नहीं कहीं पर। संसद की कार्रवाई से 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। ऐसे में सवाल उठ रहा है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बड़ा आंदोलन का आगाज होने वाला है। इस विषय पर खास बातचीत करने के लिए पंडित बाल योगी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी कैसे देख रहे हैं? अब तो 141 विपक्ष के सांसदों को बाहर कर दिया, आउट। ये विपक्ष की गलती है और विपक्ष इसकी सजा भुगत रहा है। लालू प्रसाद यादव जब जेल गए थे, किस विपक्ष की पार्टी ने आवाज उठाई थी? आजम खान जब जेल में गए थे तो कौन ने विपक्षी पार्टियों ने आवाज उठाई थी? ये अपना अपना करने चक्कर में तो आज सबकी हालत खराब हुई है। पूरा विपक्ष एक कहां है? कौन करा विपक्ष में एक थे? अभी कुछ ही दिन पहले चुनाव हारने के बाद 6 तारीख की बैठक अनाउंस की, ममता बनर्जी कह रही हैं कि हमें बुलाया ही नहीं गया। आज जो बैठक हुई, आप सोचिए, एक तरफ इंडिया अलायंस की बैठक हो रही है, कब? तब जब 141 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। किस मतलब में सस्पेंड किए गए? एक तानाशाह मगरूर तड़ीपार से पूछने के चक्कर में कि ये संसद हमला क्यों हुआ। अब आप सोचो, जब देश के सांसद विधायक की पावर नहीं है, उनकी औकात नहीं है, उनको कुत्ता बना दिया गया, तो हमको लोगों को तो पिल्ला बना दिया जाएगा फिर तो मार मार के। आप समझ जाइए ये बात को। तो जब वो कुत्ता बन चुके हैं तो हम तो पिल्ला बन गए भाई। हमारी क्या औकात है? इस देश के नागरिकों को क्या औकात है कि कोई तानाशाह के सामने आवाज उठा ले? है कोई आज? अब सब नेताओं को कहां आना पड़ेगा? धरती पर, जहां पर उनके पैर कभी पड़ते नहीं थे, रोड पे। हाँ, रोड पे आना पड़ेगा। क्या करोगे? सस्पेंड हो, चेक की लास्ट शस्त्र था, करोगे क्या? ताली बजाओगे क्या करें बैठकर? अब तो आओ। और जो बातें कही गई हमारे लोकसभा स्पीकर ये ओम बिरला से, चाहे धनखड़ साहब हों, गीता से चलेगा? संविधान देश नहीं, संविधान की बात कर रहे हैं। संवैधानिक पद पे बैठे संविधान बता रहे ना। उन्होंने कहा ये गीता युग है। अरे चाटुकारिता करते करते क्या तलवे चाटोगे क्या एकदम से? अब क्या करना चाहते हो? रेस लगी है दोनों स्पीकर में कि हम ज्यादा तलवा चाटते हैं कि तुम ज्यादा तलवा चाटते हो। हम विधायक सस्पेंड करेंगे, तुम ज्यादा सस्पेंड करोगे। अब कलम की ताकत बहुत बड़ी नहीं है। एक हो सकता है आपके पास एक दिन लोकसभा स्पीकर के स्पीकर हो, आप बीजेपी के सांसदों को सस्पेंड कर रहे हो। दिन का चक्कर चलता है। बिदोड़ी हुए आपके ये जो बेटियों के साथ योजपण का मामला आया था, क्या नाम था? ब्रिजभूषण, क्या नाम था इनका? ब्रिजभूषण हुए। इनको भारत दे दो, इनकी फोटो लगाओ। संसद से नहीं, पूरे देश में इनकी फोटो लगाओ। हाथरस के विधायक की फोटो लगाओ। जो रेप में 25 साल सजा पाने वाला है उसकी फोटो लगाओ।
और चाटो, क्योंकि ये तुम्हारे नए भगवान हैं। इस तरह में तो उनको भारत मिलना चाहिए। फिर तो जिस सांसद ने पास दिया उसी शर्त नहीं होती है। तो आप मानिए ना कि घंटी बजाई जा रही है और हम लोग घंटी जो लटकता नहीं रहता है वही है, टन 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 टन, इधर उधर मार खा रहे हैं। कभी इधर पट्ट से मार खा रहे हैं, कभी उधर पट्ट से मार खा रहे हैं। जनता क्या करे अब? जनता खुद भूखी नंगी है और जिससे सांसद थे वो भी भूखे नंगे हो गए हैं। अब बस संसद के बाहर जाओ, रोज मुल्लाबाद मुल्लाबाद, हाय हाय, बस यही करना है हमारे पास। अब हमारे बचा क्या है? तो अब निष्कर्ष क्या रह गया आपके पास कि इस सरकार में पहली बार देश संसद में इतने सांसदों को सस्पेंड किया गया। सबके आचरण खराब है, सबके ऊपर रेप के आरोप है, सब आतंकवादी हैं, पाकिस्तान से मिले हैं। तो भाजपा के सांसद जो बाद में जो मिले, जो सबूत मिले हैं, उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? पुलवामा हमले के बाद अमित शाह को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के बाद मोदी जी को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? बाप है देश के ये लोग, बेशर्मो। दोनों चेलों में, संघ के चेलों में धोड़ मची है, धनखड़ साहब में भी और स्पीकर में भी। बिरला साहब, तू बड़ा कि मैं बड़ा? तू सस्पेंड कर, मैं भी सस्पेंड करूंगा। दोनों लोग गांजा पी के बैठे हुए हैं, चल रही है कल, एक और गया, तू गया, ऐसे गया। ये क्या मजाक है भाई? संसद है वहां, आपने नया संसद क्या सस्पेंड करने के लिए? तो मैं काम करो, पूरे संसद के बराबर ही कुर्सी बनवाओ और उसमें से मोदी जी बैठा दो। हम लोग जब जाया करेंगे, एक लोटा जल चढ़ा देंगे चरणों में, ऐसे प्रणाम किया करेंगे और चल दिया करेंगे आगे। मोदी जी को और क्या करेंगे? भगवान है। और भगवान है, इससे बढ़िया बताओ? कुत्ता बना दिया, जनता के चुने हुए सांसद को कुत्ता बना दिया। खड़े खड़े ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं। लास्ट सत्र था, सवालों की होड़ थी, 6 महीने संसद चलनी थी और सोनिया गांधी राहुल गांधी को छोड़ दिया। सोचने की बात है कि भाई हो सकता है कि उनको एक आध दो आदमी चाहिए थे। मैं तुम सबको हटा दो, हम तो कहते तुम सबको हटा दो। तो अब जनता को सोचना है कि कल अगर जनता उठी और ये पूछ ली मोदी जी 15 लाख तू भी सस्पेंड, धान। उसके बाद मोदी जी पक्का मकान, तू भी सस्पेंड, पक्का मकान, धान। तो क्या ये लोकतंत्र नहीं है? अब तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे मोदी के खिलाफ, ये हालात जो है संसदों के। हाँ, अब जीतने के बाद ही घरे बैठना है तो क्या करना है फिर लड़के? अगर यही प्रक्रिया है, क्योंकि देखिए इन्हीं सब में 2 बिल पारित हो गए संसद में, वो आपको जानकारी ये जनता को नहीं दी गई। पहला बिल पारित हुआ, चुनाव आयोग की नियुक्ति में चीफ जस्टिस को बाहर कर देना। जिस चीफ जस्टिस के बाद हमारा मुकदमा चल रहा है, हमने उनसे कहा कि ईवीएम की जानकारी रखिए, वो अब चुनाव आयुक्त के नियुक्ति में नहीं रहेंगे। और दूसरा, भाजपा के बाप अडानी अंबानी के और के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा लगेगा। ये 2 बिल पारित हुए संसद में। ओ मोदी जी, क्या लगता है कहलाता है? काला जादू करने आए हो? 100 ऐसा लग रहा है कि छड़ी घुमाई जा रही हो। तू भी सस्पेंड, मैं भी सस्पेंड, तू भी काफिर, मैं भी काफिर। देखो भैया, सब है काफिर, पूरा विपक्ष काफिर। सोचो, जनता का बेरोजगारी का मुद्दा काफिर, खाली मोदी जी अच्छे हैं। तो मैं अब विपक्ष के नेताओं से एक बात स्पष्ट कर दूं, जो नेता जमीनी स्तर पे कार्य करने लायक हो सभी पार्टियों के, उनको चेहरे को आगे कर दो, अपने बूढ़े नमूनों को पीछे कर दो। कांग्रेस ने बड़ा अच्छा काम किया, तीनों नमूनों को बाहर करके। कोई प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहेगा कमलनाथ, उनको पटवारी को बनवा दिया, बहुत बढ़िया काम किया। बूढ़ों को साइड करना जरूरी है, मार्गदर्शन मंडल हर पार्टी में होना चाहिए बीजेपी की तरह। इतने बूढ़े हैं ना, यहीं करने से पहले इनको साइड कर दिया जाए। भाजपा में देखिए अनुशासन, मैं भाजपा की तारीफ इसलिए भी करना चाह रहा हूं, आप समझिए, भाजपा ने 3 बड़े नेताओं को साइड कर दिया, चूं तक नहीं निकली है। ऐसा अनुशासन किसी में, किसी पार्टी में आपने देखा है? भाजपा की स्मृति ईरानी जी मुसलमानों को कहते कहते उनका हज कोटा बढ़ा देती हैं। कोई कुछ बोल पाया? जितने भी हिंदू नेता है वहां पर, खुद हिंदू विरोध, मुस्लिम विरोधी कौन से नेता हैं आपके? डॉक्टर मनोज यादव, यानी मनोज कोई झा है, बिहार के नेता है, केंद्रीय मंत्री भी। अच्छा, उन्होंने भी ये बयान दिया कि हमें मुसलमानों के बच्चे को सीखना चाहिए।
हमारे ट्वीट किया है भाई R24 की, और हलाल और झटका, हलाल और झटका खाना चाहिए। गिरिराज सिंह जी, तो मुसलमानों के लिए प्रेम आ गया है, अब लंडूरे भक्तों का क्या होगा, अंध भक्तों का क्या होगा? क्योंकि जितने भी 33 कंट्रियों के वीजा फ्री हुए वो इस्लामिक कंट्री है, तो क्या हम लोग क्या कब्र और मजार देखने जाएंगे क्या वहां पर? वो कौन जाएगा? मुसलमान जाएगा, क्योंकि उन्हीं की मजारें कब्रें हैं वहां पर। आप समझिए, तो कहीं ना कहीं इस देश में तानाशाही की ओर देश है। हम तो चाहते हैं भैया मोदी जी 10 साल और आए। उससे क्या होगा? जो सर में बाल है वो भी नहीं बचेगा। नहीं, 140 करोड़ लोग सस्पेंड हो जाएंगे ना देश के। अब जब संसद सस्पेंड हुई है तो हम विधानसभा भी सस्पेंड होते थे देखना चाहते हैं कि जहां जहां विपक्ष की सरकार है उसको सस्पेंड कर दिया जाए। ये भी दौर लेके आओ, फिर वो सरकार सस्पेंड करने के बाद जितने अधिकारी अदर नेताओं के उनको सस्पेंड, पूरा देश को ही सस्पेंड कर डालो। गांजा तो पिए ही हो, भांग तो खाए हो। राजस्थान में एक बयान आया कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भांग खाए थे, जितने नशेड़ी इन्हीं के यहाँ पड़े रहते हैं। मैं कह रहा हूं, अरे जब देश के स्पीकर दोनों सदनों के वो भांग खा के काम कर रहे हैं, अरे वो बताएं कि कल अगर मैं उन पर कोई गोली चला दे, कोई भी XYZ, तो वो अगर पूछ ले उसे कि तूने मुझ पे गोली क्यों चलाई, तो उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। आप समझिए, कल मुझे कोई मारे, अब मैं पूछ लूं तू मुझे क्यों मारा, तो मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा। अरे अजीब पागलपन है, दिवालियापन है। रांची वाला पागल खाना खाली है ना, भेजो भैया, इलाज करवाओ। दोनों स्पीकरों का इलाज करवाया जाए, मानसिक रूप से पीड़ित है एकदम। अगर एक बार आप बताइए, आप कह रहे हैं मेरे हड्डियों में दर्द रहता है, मैं झुक जाता हूं, ठीक है, आपके हड्डियों में दर्द, मुझे मेरे भी हड्डियों में दर्द रहता है, लेकिन एक उपराष्ट्रपति जब सभा में आप जाएंगे, आप अपना हाथ दीजिए, ऐसे करते 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 मार ऐसे होते चले जा रहे हैं, हम कहीं खो क्या रहा है भाई? और फिर आप ऐसे करते करते ऐसे करते करते देखिए ऐसे कर रहे हैं मोदी जी। तो मैं तभी समझ गया था कि जितना गिरे हैं उतने ही सांसद गिरेंगे। अब कल सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी सस्पेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि उनका भी आचरण सही नहीं है। वो बोलेंगे अडानी के ऊपर, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाएगा। तो ये अजीब सी तानाशाही है। जनता पूरी तरह से परेशान है, ईवीएम का खेला है। जनता जाए तो जाए कहां, बोले तो बोले क्या, कहे तो कहे क्या। क्योंकि भैया जिसको हमने चुन के भेजा वही कुत्ता बन के बैठा है, तो हम तो पिल्ला बन गए ना। मैं तो पहले ही बोला मैं पिल्ला हूं, इसे मेरी आवाज नहीं निकल पा रही है। पहले तो हम भावा भी कर सकते थे, आप कैसे करते हैं? इसे मेरी आवाज नहीं निकल पा रही है अब तो देश में आपातकाल घोषित हो चुका है, अघोषित आपातकाल घोषित हो चुका है। और कहीं ना कहीं रेनकोट वाले PM कहने पर देश के प्रधानमंत्री को पे क्या मुकदमा नहीं होना चाहिए, क्या उनकी सदस्यता रद्द नहीं होनी चाहिए? अब आप क्या करेंगे पंडित महाराज जी? ऑप्शन क्या आपके पास का? सांसदों के पास जब कोई ऑप्शन नहीं तो हमारे पास क्या होगा, सोचने दीजिए। सड़कों पे तो उतरना चाहिए। ये तो अभी हम क्या करते हैं, फिर दिन भर घर में बैठ के, घरों पे तो रहते हैं, सड़कों पे तो हमारा काम है। अब हमको थोड़ी ना 8,000 करोड़ का प्लेन दिए हो क्या उड़ जाएंगे, चल नहीं तो बुलबुल में उड़ जाएंगे। एक बात तुम समझ लो, लास्ट में मैं कह दे रहा हूं, देश की जनता को चेतावनी दे रहा हूं। जितने भी लंडूरे भक्त हैं, अंध भक्त हैं, जितने भी देश की जनता है, एक तो दोनों को कॉम्प्लेट लड़वा देते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अभी मैं आपको एक बयान सुनाता हूं कि हम लोग वर्ल्ड कप क्यों हारे। इसीलिए मैंने मोदी को पनौती कहा था और आज उसका सबूत मेरे पास है। ये देश में जो अंधभक्त है, इन्होंने अगर ये जानकारी दी है तो इसका मतलब ये सच है कि इनके पास ये जानकारी आती रहती है। देखिए सबसे पहला वर्ल्ड कप 1983 में आया, उसके बाद इंदिरा गांधी बेचारी स्वर्ग को निकल ली। फिर दूसरा वर्ल्ड कप आया 2011 में, मनमोहन सिंह थे उस समय प्रधानमंत्री, उनको अपनी सीट से इस्तीफा देना पड़ा। तो भाई साहब हमें बहुत खुशी है कि ये वाला वर्ल्ड कप नहीं है, वरना नरेंद्र मोदी जी को भी इस्तीफा देना पड़ता, इसलिए हमें बहुत खुशी है। हमारा इसका मतलब कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने चुनाव जीतने के लिए वर्ल्ड कप हरवाया है। इनके अंधभक्त ने ये बात कही है। क्या ये वर्ल्ड कप प्लान्ड था? क्या हमारी टीम इंडिया को हारने के लिए मजबूर किया गया था? जबकि PCI का चेयरमैन अमित शाह का बेटा है, बेटा है, बेटा है, बेटा है, बेटा है, अमित शाह का बेटा है। अब परिवारवाद है, अगर वो परिवारवाद नहीं मानेंगे तो बताए वो किसका बेटा है? फिर अमित शाह का बेटा नहीं है जो ऐसे ऐसे चलता है।
ऐसे ऐसे जो कर रहा था, ऐसे ऐसे मटक मटक के, वो कौन था? कैसे कैसे? बताइए। फिर से एक बार कीजिए, कैसे कैसे? जो मटक रहा था भाई, आप कह रहा था ऐसे तो मटक नहीं रहा था वहां पे, तो वो मटक रहा था ना, वही मैं आपको बता रहा हूं। इस देश की जनता को ये भली बात समझना होगा कि आज देश की जो हालात हैं वो उन्होंने ही बनाए हैं। घर मोदी, घर मोदी, गगल मोदी, गगल मोदी, क्या सिलेंडर कम हो गया? हिंदू युवा बताएं कि मोनू मानेश्वर का हाल क्या हुआ, बिट्टू बंदरी को जला दिया। इतने हमारे हिंदू युवा थे, अभी तक जितने भी 2014 से बाद के जितने भी एटीएस ने पकड़े हैं जासूस, उसमें 80% हिंदू हैं। हमारे हिंदू बच्चे संसद में हमला करने पे मजबूर हैं। क्यों नहीं कोई अब्दुल मिला अब की बार? अब्दुल कहां गया? जिस अब्दुल के नाम पे राजनीति क्या हो, अब्दुल कहां गया? मुसलमान तो था ही नहीं कहीं पर। तो कहीं ना कहीं इस देश की राजनीति बहुत बुरे दौर पे गुजर रही है। विपक्षी सांसदों को तो वैसे ही कुत्ता बना दिया गया है, हम लोग तो अब पिल्ले कहलाए जाएंगे। आने वाले दौर में देखिए क्या क्या होता है। अभी संसद में सस्पेंड हुआ है, हमको